यहाँ पर हमको ये पूरा एक पैराग्राफ गिवन है और इसकी हेल्प से हमको अपनी इक्वेशन निकालनी है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको निकालना क्या है। यहाँ पर हमको मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, यानी कि जो हमारा z आएगा यहाँ पर वो हमारा कॉस्ट से रिलेटेड होगा। अब z निकालने के लिए हमको सबसे पहले वेरिएबल्स पता होने चाहिए अपने। यहाँ पर हमको दो टाइप्स के फूड गिवन है, फूड P और Q। तो एक को हम यहाँ पे x मान लेते हैं और दूसरे को हम y मान लेते हैं। और फूड P की कॉस्ट हमको ₹60 पर kg गिवन है और Q की कॉस्ट हमको ₹80 पर kg गिवन है, यानी कि जो हमारा z होगा वो हो जाएगा 60x प्लस 80y। और अब बाकी की जो चीज़ें हैं उनको हम पहले एक टेबल बना के नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास विटामिन ए और विटामिन बी की बात हो रही है। फूड P में विटामिन ए हमारा 3 यूनिट्स है और विटामिन बी हमारा 5 यूनिट्स है। फूड Q में हमारा विटामिन ए 4 यूनिट्स है और विटामिन बी हमारा 2 यूनिट्स है। और विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट है वो हमको गिवन है एटलीस्ट 8 यूनिट्स। एटलीस्ट 8 यूनिट्स यानी कि कम से कम 8 यूनिट, यानी कि 8 तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। और विटामिन बी की रिक्वायरमेंट हमको गिवन है एटलीस्ट 11 यूनिट्स। एटलीस्ट 11 यूनिट्स यानी कि कम से कम 11 यूनिट्स, यानी कि 11 तो होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। और इनकी कॉस्ट हमको 60 और 80 गिवन है। तब यहाँ से हम इक्वेशन अपनी बनाएंगे। तो हमने P को x लिया था, तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी 3x, Q हमारा y था, प्लस 4y। अब यहाँ पे एटलीस्ट 8 यूनिट्स है, जिसका मतलब है कम से कम 8 यूनिट, यानी कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी 5x प्लस 2y। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा एटलीस्ट 11 यूनिट्स है, यानी कि 11 तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आएगा। और यहाँ पर हमारे फूड कंटेंट की बात हो रही है, तो यानी कि जो हमारा x और y है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। यानी कि हमारे पास ये हमारे कंस्ट्रेंट्स आ गए और z हमारे पास ये आ गया। इन सबको हम नोट कर लेते हैं। तो हमारी इक्वेशंस हमारे पास आ गई ये। अब इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपने इन कंस्ट्रेंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। उसके बाद हम अपना फीजिबल रीजन देखेंगे और फिर उन फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पर अपने z की वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पर हमको z को मिनिमाइज करना है, यानी कि हम ये चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर हमारे z की मिनिमम वैल्यू आई है। तब सबसे पहले इन इक्वेशंस को प्लॉट करने के लिए हम इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। यहाँ पर हम x को 0 रखेंगे तो y हमारा आ जाएगा 8/4 विच इज़ 2। और यहाँ पर हम y को 0 रखेंगे तो x हमारा आ जाएगा 8/3। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। यहाँ पर हम x को 0 रखेंगे तो y हमारा आएगा 11/2 और y को 0 रखेंगे तो x हमारा आएगा 11/5। अब इन दोनों को प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी गिवन है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा ग्राफ होगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट है हमारा 0,2, यानी कि हमारा x 0 है और y है हमारा 2, यानी कि ये वाला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट है हमारा 8/3, 0। 8/3 हमारा 2.6 समथिंग होता है, तो यानी कि ये पॉइंट हमारा यहाँ कहीं आएगा, और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारी इसकी लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी। अब दूसरी वाली लाइन के लिए पहला पॉइंट है हमारे पास 0,11/2, यानी कि x हमारा 0 है और y हमारा 11/2। 11/2 यानी कि 5.5, यानी कि यहाँ कहीं। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 11/5, 0। 11/5 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये यहाँ कहीं होगा। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी। अब नेक्स्ट हमको अपना फिजिबल रीजन चेक करना है, तो उसके लिए हम अपने ग्राफ पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे जो कि हमारा इन दो लाइंस के ऊपर ना लाई कर रहा हो। तो यहाँ पे सबसे आसान पॉइंट ही हम ले लेते हैं जो कि हमारा 0,0 होता है। 0,0 को हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 > 8। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमने 0 रख दिया है। अब यहाँ पर ये चीज़ तो हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि ये हमारा फॉल्स आया है। और जब भी ये हमारा फॉल्स आता है तो उस केस में जिस तरफ हमारा 0,0 पॉइंट था उसके ऑपोजिट साइड वाला रीजन शेड होगा, यानी कि ये वाला रीजन। सिमिलरली हम अपनी सेकंड वाली लाइन के लिए भी चेक करेंगे। इसमें जब हम 0,0 रखेंगे तो यहाँ से भी हमारा ये 0 > 11 आएगा, यानी कि ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं किया, फॉल्स हो गया। तो इस केस में भी जिस साइड हमारा 0,0 है उसके अपोजिट साइड वाला रीजन हमारा शेड होगा, यानी कि ये वाला रीजन। अब इन दोनों लाइंस के लिए जो हमारा कॉमन रीजन आया है वो हमारा ये वाला आया है, ये पूरा, यानी कि कुछ ऐसे। अब नेक्स्ट हमको चेक करना होता है अपने कॉर्नर पॉइंट्स को। अब यहाँ पर पहला कॉर्नर पॉइंट हमारा ये वाला है जो कि है हमारा 0,5.5, और दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारा ये वाला है। अब ये वाला पॉइंट निकालने के लिए हम इसको यहाँ पे ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, पर हो सकता है कि ग्राफ से हमारा एक्यूरेट ना आए, तो इसलिए हम इसको अपनी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालेंगे। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा 2,1/2, और तीसरा पॉइंट हमारा ये वाला है जो कि है हमारा 8/3, 0। अब इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पर हम अपने z की वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पर z हमारा इसके इक्वल था और कॉर्नर पॉइंट्स हमारे ये आए हैं। इन पॉइंट्स को हम अपने z में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यूज हमारी आ जाएंगी ये। अब क्वेश्चन में हमको कॉस्ट को मिनिमाइज करना था, यानी कि यहाँ पर हम चेक करेंगे मिनिमम वैल्यू को। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमारी 160 के इक्वल है जो कि हमारी इन दोनों पॉइंट्स पर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी फिजिबल रीजन आया था वो हमारा अनबाउंडेड था, तो यहाँ पर 160 हमारी मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर हम एक और चीज़ चेक करेंगे कि फिजिबल रीजन में हमारे z की 160 से छोटी कोई और वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं, यानी कि हमारा z 160 से लेस देन हो सकता है या नहीं। z है हमारा 60x + 80y, ये हो जाएगा लेस देन 160, यानी कि हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा तो इक्वेशन हमारी 3x + 4y लेस देन 8 इसके इक्वल आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम अपने ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी, यहाँ पर हम x को 0 रखेंगे
तो y हमारा आ जाएगा 2, यानी कि हमारा ये वाला पॉइंट होगा, और y को हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो x हो जाएगा हमारा 8/3, यानी कि ये वाला पॉइंट, यानी कि जो इसकी लाइन होगी वो कुछ ऐसी होगी। अब यहाँ पर हमको देखना है कि इस लाइन के लिए जो इसका फीजिबल रीजन होगा वो कौन सा होगा। अब वो हमारा इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है और राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर भी अपना 0,0 पॉइंट रख कर देख लेते हैं। यहाँ पर हम 0,0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 < 8, यानी कि ये इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर गया, यानी कि ये हमारा ट्रू हो गया। और जब भी ये हमारा ट्रू होता है उस केस में हम जिस साइड हमारा पॉइंट होता है, यानी कि जिस साइड हमारा 0,0 है उस साइड वाला रीजन हम शेड कर देते हैं, यानी कि ये वाला, यानी कि इस लाइन के अकॉर्डिंग हमारा जो फीजिबल रीजन होगा वो ये होगा। अब यहाँ पर ये इस लाइन में हमारे पास < 8 है, और यहाँ पर भी हमारे पास ये सेम लाइन है, बट यहाँ पर ये > 8 है। यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू साइन भी है, इसलिए इस लाइन में जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे, लेकिन इस लाइन में हमारा इक्वल टू साइन नहीं है, इसलिए इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स हमारे इंक्लूडेड नहीं होंगे। इसमें वही सारे पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन के नीचे हैं, इस रीजन में है, यानी कि हमारा इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो इसका मतलब जो 160 हमारी वैल्यू आई थी वही हमारी z की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर 160 हमारा इस पॉइंट पर भी आया था और ये वाले पॉइंट पर भी आया था, तो यहाँ पर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितने भी पॉइंट लाई करते हैं इस लाइन पर, उन सारे पॉइंट्स पर चेक करेंगे कि z की वैल्यू क्या आएगी। तो हम 1-2 पॉइंट्स पर रख कर देख लेते हैं। एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा 5/2 और 1/8। इस पॉइंट को हम अपने z में पुट करेंगे तो इस केस में भी हमारे z की वैल्यू 160 ही आएगी। ऐसे अगर इस लाइन इन दो पॉइंट्स के बीच का कोई और पॉइंट भी लेकर हम अपने z की वैल्यू चेक करेंगे तो हर पॉइंट पे हमारे z की वैल्यू 160 के इक्वली आएगी, यानी कि हमारे z की मिनिमम वैल्यू 160 इन दोनों पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं उन सब में होगी।